सब ताड़न के अधिकारी। अरे धन है तुलसी जी। मैं भी विरोध करता हूं, विरोध करने का तरीका होना चाहिए। मैं कभी तुलसिया नहीं बोलता। वो भी विद्वान थे, लेकिन उनकी विद्वता कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए थी, और इनकी विद्वता पूरे भारत के लिए नहीं साहब, पूरे विश्व के लिए थी। वो लिखते हैं, अरे पूजा हूं विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहूं गुण प्रवीणा। ब्राह्मण एंटीना वाले, एंटीना वाले, वह चाहे पढ़े लिखे हो या ना हो, उनको श्लोक पढ़ने आए या ना आए। वाह, श्लोक मेरा वायरल हुआ था ना, उनको श्लोक पढ़ना नहीं ना है, श्लोक पढ़ दे। उनको श्लोक पढ़ने आए या ना आए, लेकिन वह विद्वान है। वाह, चमार, अहिर, धोबी, पासी, मुसहर, कोयरी, कुर्मी, बिंद, मलाह, नोनिया, चौहान अर्थात शूद्र समाज का बेटा संस्कृत का ज्ञाता है। वह एक नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, पूरा श्लोक का अंबार जानता है, लेकिन वह पूजनीय नहीं है, नहीं है। वह चीफ जस्टिस भी बन जाए, वाह, लेकिन वह पूजनीय नहीं है। समझे? यह कौन लिख रहे हैं? तुलसीदास जी। रविदास जी लिख रहे हैं, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, अरे जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के, जो होवे गुण प्रवीण। संत जी लिख रहे हैं, इनकी डिग्री को देख लीजिएगा। इनके पास कौन सी डिग्री थी भाई? नॉन मैट्रिक, मैट्रिक पास, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, LLB या डॉक्टरेट थे? नहीं थे। लेकिन उस टाइम इनकाउंटर कर रहे हैं तुलसीदास जी का कि रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, अर्थात रविदास कह रहे हैं कि ब्राह्मण मत पूजिए जो ब्राह्मण गुणवान नहीं है। इतना कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी यह लिखने में सक्षम हो जाते हैं कि रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, उस ब्राह्मण को नहीं पूजना है जो विद्वान नहीं है, उस ब्राह्मण को पूजना है जो विद्वान है। वाह, इन्होंने जात पात नहीं किया, इन्होंने सिर्फ एक सेंटेंस में कह दिया कि उस विद्वान, उस ब्राह्मण को नहीं पूजना है। किसी को जाति के आधार पर नहीं पूजना है जिसके पास ज्ञान और बुद्धि ना हो। किसी को जाति के आधार पर नहीं पूजना है। अगर गुणवान है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, अगर वह चंडाल है तो वह पूजनीय है। यह किसने लिखा? संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने। अब जैसे मैं मानता हूं, मैं कभी किसी जाति के अगेंस्ट नहीं जाता हूं, लेकिन ये चौपाई ऐसी है कि पंडित जी लोग की बात आ गई, चूंकि उसमें तुलसी जी कुछ ऐसी बात लिखे। मैं अपनी बात नहीं बोला हूं। पंडित जी, हर पंडित विद्वान नहीं होते। वाह, अब बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान लिख दिया तो हर चमार का बेटा संविधान नहीं लिखेगा। अरे बाबा, इस गांव में 2-4 लोग इंजीनियर हो गए तो कोई जरूर नहीं कि हर घर का बच्चा इंजीनियर हो जाए। समझिए, जो इंजीनियर है वही इंजीनियर कहलाने लायक है, जो डॉक्टर है वही डॉक्टर कहलाने लायक है, जो गाता है वही गायक कहलाने लायक है। क्यों कि सबको गायक कह देंगे? नहीं, ये संत जी कह रहे हैं, लेकिन वह आरक्षण उसी टाइम लिख रहे हैं। साला आरक्षण का मार हमान पर होता, वहां भी आरक्षण, चौपाई में भी आरक्षण। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बहुत वर्षों बाद जब पढ़ लिख के आए तो उन्होंने आरक्षण मांग लिया, तो इनकी नानी मरती है, तुम लोग हर बात में आरक्षण लिखे हो यार। ये चौपाई आरक्षण बता रही है ना। मैं कह रहा हूं पढ़ा लिखा ब्राह्मण पूजनीय हो सकता है, पढ़ा लिखा यादव पूजनीय हो सकता है, पढ़े लिखे ठाकुर, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, बनिया, किसी भी समाज का व्यक्ति पूजनीय हो सकता है। ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी लिख दिए अपने दोहे में
जिनके पास कोई भी डिग्री। नहीं थे। अब आपको बात समझ में आई कि पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ाई लिखाई वहीं तक सीमित नहीं हो जिस पढ़ाई का उपयोग केवल आप नौकरी पाने के लिए कर लो। पढ़ाई लिखाई वहीं तक सीमित नहीं हो जिस पढ़ाई का इस्तेमाल केवल आप पद और प्रतिष्ठा पाने के लिए कर लो। पढ़ाई लिखाई हायर एजुकेटेड होने का मतलब कि अगर आप नौकरी पाने की क्षमता रखते हो तो समाज में समाज को बदलने की भी क्षमता रखो, तब आप हायर एजुकेटेड हो। ऐसा शिक्षित बनने को बाबा साहब ने लिखा है। नौकरी पाने वाला शिक्षित नहीं, नौकरी पाने के लिए तो भैया कोई जरूरी नहीं है बीए नहीं पास करवा तब नौकरी मिल जाए सफाई कर्मी वाला। समझा लो। बहन जी ने भी साबित किया कि भाई ग्रेजुएशन नहीं करोगे फिर भी हम कल सफाई कर्मी में तुम्हारे लिए जगह बना के रखे हैं। पालोगे 25, 30, 40, 45 कितना पेमेंट होगा? 40,000 पा जाओगे बिना पढ़े भी चल जाएगा। हर वर्ग को, हर समाज के लोगों को। अब बताइए चौपाई की बात हो रही थी। देखिए मैं ये संत जी किस ब्राह्मण को नहीं पूजने की बात कहें, चौपाई रिपीट कर दे रहा हूं जब आप लोग की इच्छा है तो। सीजन आ रहा है, सरस्वती पूजा आएगा उसमें जनवरी में, 27 जनवरी को शायद है। पुराम का फोन आया था तो मुझे पता चला 26 या 27 है, 23, हाँ जो भी आ जाएगा, जब भी होगा आ जाएगा। जो भी हो वहां क्या आइए ना करेगा। यहाँ अभी देखिए गांव में प्रचलित है, कहीं भी आजकल गायत्री मंत्र चल रहा है। ये पीछे लेके लाइट जला दलो, इधर कैमरा लगा है, पीछे वाली लाइट कोनो डीआई थोड़ी होता, डीआईया में पीछे कैमरा लगा, लाइट लगा, पीछे वाला बंद करा लाइट। और क्या? अरे इसमें पूरा ब्रह्मांड लेके चलते हैं तब न बिरहा गाते हैं। पूरा देश भारत ये ब्रह्मांड है ना यार, तो फिर अब ये है तो सब कुछ है। अब इस्तेमाल आपको करना है कि कहां किस शब्द को निकाल के रखना है। तुम हो क्या चला। देखिए अभी गायत्री मंत्र कैसे पढ़ेंगे लोग, जो पंडित जी पढ़े लिखे नहीं। ये संत जी की बात मैं बोल रहा हूं। ये जो लाइन है, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होए गुणहीन। जो गुणहीन होते वो कैसे पढ़ते हैं? हम अपने गुरुजी का चेला है और हमारे गुरुजी यादव हूं। हाँ पंडित जी संस्कृत पढ़ाए हमको, संस्कृत में 65% राइट। हाँ मैं बता रहा हूं, ये जो नहीं पढ़े लिखे पंडित जी वो पढ़ेंगे। अच्छा नहीं पढ़े लिखे पंडित जी लोग पढ़े लिखे पंडित जी लोगों की दुकानदारी मारते हैं। साहिल कुमार खरेंडा इस लोग पढ़ ला 100 रुपया सादर जय। जो पढ़े लिखे रहेंगे वो लोग कैसे पढ़ेंगे? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब जो पढ़ा नहीं है वो 50 रुपया में होम करेगा, और जो पंडित जी पढ़े हैं उनको 5000 चाहिए। पढ़े पंडित को बुला लीजिए, अनपढ़ को मत। ये मैं केवल नहीं कह रहा हूं, सुनिए, ये संत जी कहे, मेरी कोई वाणी नहीं है। एक हरी बात ब्याहे में ओम मंगलम कोई में 4 गाड़ियों जपत हुआ। कम से कम कहने का मतलब है कि इस लोक समझ में आना चाहिए कि बड़ी याद है इनके ढेर लंबा पड़त हुआ। सांस तोड़ी वही में सांस चला था, एक बार सांस ना टूटी हमारी। बड़ी सस्ती दुकानदारी है, बिना याद कर ले महाराज। इसीलिए तो संस्कृत में सब अनुष्ठान होता है।
अभी बात चलो स्वाहा। हो गया। लेकिन यही पढ़े लिखे पंडित जी रहेंगे तो वो कहेंगे ओ मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि। संत जी यही मना किए, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन। इन्होंने ये नहीं लिखा कि रविदास ब्राह्मण को मत पूजिए, पूजिए। विद्वान हर समाज का पूजनीय होता है। वाह, वो किसी भी समाज का विद्वान है, हर समाज का पूजनीय होता है। आप लोग कभी किसी जाति बिरादर पे बात मत किया करिए, यही मिशन है। विद्वानों का कदर करना मिशन है, गिरे हुए को उठाना मिशन है, समता मूलक समाज बनाना मिशन है। यह हमारे महापुरुषों ने दिखाया और बताया। वाह, जब सरस्वती पूजा की बारी आएगी वहां भी एक मंत्र चालू हो जाता है और उसमें दुकानदारी ढेर हो जाती है, क्योंकि एक मोहल्ले में, अरे एक गांव में 4-5 मोहल्ले में दुकानदारी चलती है। एक गांव में अब तक एकदम गलिया गलिया कुल मूर्ति रखा लगल, ओखरा में लोग पढ़ते हैं। पहला मंत्र एकदम, पहला शब्द एकदम जोर से, या जजमान पट खोल दीजिए। अच्छा पूछिए इतना लंबा मैं क्यों बोला? नहीं, इतना लंबा मैं क्यों बोला? लाइन लंबी है, आपने सही पकड़ा। अगर शॉर्ट में हो जाए, नहीं शॉर्ट में अगर हो जाएगा तो पकड़ लेगा, चोरी भी ना पकड़ा। साला चोरी भी करो सावधानी से, पंडित जी को सीखिए। अब इसी को पढ़ने वाले पंडित जी रहेंगे, जानकार पढ़े लिखे पंडित जी। भाई मैं पढ़े लिखे पंडितों का, जैसा कि हमारे गुरुजी जिन्होंने संस्कृत में मुझे थोड़ा सा अच्छा बनाया, उनके वजह से 65% में उनका बहुत सम्मान करता हूं। और हमारे क्लास में 2 स्टूडेंटों का बहुत भाव करते थे और मान लीजिए कि प्यार दुलार देते थे। एक हम थे और एक शुक्ला का लड़का था, और हम दोनों को संस्कृत बहुत मन से पढ़ाया, हम दोनों लोग पढ़ते थे। तो उसी टाइम का बहुत सारा श्लोक याद है। तो उन्होंने, अब ये सरस्वती मंत्र होता है, या कुंदेन्दु, पढ़ा लिखल पंडित जी, पढ़ा लिखल, अनपढ़ नहीं। या कुंदेन्दु तुषार हार धौला, या सुरभस्तांबिता, या बीड़ावर्धन मंडित कला, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृति भी देवई सदा वंदिता, सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाज्ञापहा। जाके मिला लिया लोग। पढ़े लिखे लोग किसी भी जात के हैं, किसी भी बिरादर के हैं, किसी भी समुदाय के हैं, उनका सम्मान करिए। लेकिन इस अनपढ़ अगर विद्वान बन के आ जाए तो वो रोजी रोटी नहीं, हम रोजी रोटी नहीं मारे हैं। जो लोग मेहनत से पढ़े हैं, जो लोग मेहनत से शास्त्रीय की डिग्री लिए हैं, उनकी दुकानदारी बढ़ाए हैं। तो पंडित जी लोग भी परेशान रहते हैं कि हम शास्त्रीय की डिग्री लेकर के क्या करेंगे, जब यहाँ पढ़े हुए पोथी पत्रा लेकर हमने कहीं हिसाब किताब मारा था मालूम। गौर करेंगे, इसलिए संतों की बातों को मानना होगा। तो हरे गुरु रविदास वाली घर घर में दीक्षा देंगे, लेकिन कभी कभी हमें तलवार भी उठानी पड़ेगी जब हम यहां से हार जाएंगे। देखिए मैंने भी ये गीत लिखा है, मेरी लिखी हुई गीत है, मैं भी तलवार की बात कर रहा हूं। लेकिन तलवार की बात कब करेंगे? जब इन सारे साधनों से हार मान जाएंगे तब करेंगे। तलवार आखिरी रास्ता है, तलवार हथियार आखिरी रास्ता है। अगर लोग नहीं माने तो अरे भगत उधम के, भगत उधम याद है? सबसे पहले अगर विदेश में किसी ने गोली मारा तो वह चमार का बेटा वीर उधम सिंह।
हम ऐसे भी हैं, हमारे खून में ऐसी भी रवानी दौड़ती है कि 7 समंदर जा करके भी अपने दुश्मन को, यहां तो भीमा कोरेगांव लिखते ही हैं भाई, लेकिन 7 समंदर पार जा करके। इसलिए अगर पानी सर से ऊपर चला जाए तब, जब बाबा साहब का थ्योरी काम ना करे, जब तथागत गौतम बुद्ध का अहिंसा का मार्ग काम न है, जब अपने महापुरुष संत शिरोमणि गुरु रविदास की ये सारी वाणी समाप्त हो जाती है, जब यहां भी हम नहीं सफल होते हैं, तब ये आखिरी रास्ता है। आखिरी क्या करना है? अरे भगत उधम के जैसे जब तक छोड़ेंगे नहीं, कि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। गीत की आखिरी कड़ी, अरे ललाई पेरियार वाली सबको सच्चाई देंगे। इतना वही बोलेगा जो सच जानेगा, और इससे ज्यादा फालतू बोलेगा जो आधा सच जानेगा। समझिए, मैं यहां गा के जा रहा हूं, मुझे भरोसा है कि हो सकता है अनपढ़ों के दिल पे एक बार बात लग जाए, लेकिन बाकी किसी भी समाज के लोगों के दिल पे ओम प्रकाश दीवाना की बात नहीं लगेगी। मैंने अभी तक कोई ऐसी लाइन नहीं बोली जिससे किसी भी जाति को गाली दिया जा सके। अरे वाह, चूंकि ये लाउड स्पीकर है, हम मिशन चलाने आए हैं साहब, किसी को गाली देने नहीं आया। गाली देने वाले लोग मन से गाली दे करके तो चले जाते हैं, लेकिन बकरी आपकी जाएगी उनके खेत में ना, हम तो चले जाएंगे गा के, आपकी बकरी खेत में जाने वाली है। आप पॉइंट की बात करिए, कोई भी समाज गाली देने के लिए आपको नहीं बना है। आपको पता है देश के सबसे सेंसेबल नेताओं में नाम आता है माननीय बहन जी का, वो अपनी हर बात कहती है लेकिन संवैधानिक दायरे में कहती हैं। ओम प्रकाश दीवाना भी हर बात कहता है, संवैधानिक दायरे में कहता है। वाह, समझिए, इसीलिए ओम प्रकाश दीवाना पे अभी तक कोई धारा लागू नहीं हुआ। मुझे कहना है भाई, हमें अभिव्यक्ति की आजादी मिली है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं कि हम कि सामने वाले को गाली देंगे। गौर करना, सच्चाई को जानना पड़ेगा। कौन सी सच्चाई? अरे ललाई पेरियार वाली सबको सच्चाई देंगे। अरे मानवर मंडल वाली सबको लड़ाई देंगे। मानवर मंडल वाली सबको लड़ाई देंगे। हमें लड़ाई लड़नी है मानवर साहब और मंडल वाली। आई बात समझ में? आरक्षण धारियों, अब इन आरक्षण धारियों में सब आरक्षण धारी हो जाएंगे। जो लूट करके आरक्षण लिए वो हैं वो भी, और जो हक से ले रहे हैं चूंकि बहुत दिन पहले यही कहा गया था, बाबा साहब को तो हर समाज से दूर इसलिए रख दिया गया था कि जब हमारे समाज को इस बात की जानकारी नहीं थी, तो हमें याद आता है अपने बचपन का जो एजुकेशन पीरियड रहा है, उस टाइम हमारे बिहार में छात्रवृत्ति के नाम पे केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छात्रवृत्ति मिलती थी, जानकारी के अभाव में। चूंकि प्रावधान तो उस टाइम भी था, ऐसा थोड़ी नहीं कि बाबा साहब का संविधान नया आ गया। तो लोग कहते थे कि अरे बाबा साहब तो खाली चमरे दुसदा पसियन खातिर कुल लिख दिल। जैसे जैसे हम जानकार हो रहे हैं तैसे तैसे हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जानकारी रखनी होगी अपने महापुरुषों की साहब। जब तक से हम अपने महापुरुषों की जानकारी नहीं रखेंगे तब तक से हम हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। जिस आरक्षण की बात हम क्या करते थे, आज उसी आरक्षण की बात वो लोग भी करते हैं जो लोग बाबा साहब से जलन करते थे। जितना जल्दी आप भारत के तमाम मूल निवासी बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग बाबा साहब को जितनी जल्दी समझ लोगे, और ये भी समझ लो कि बाबा साहब ने संगठित होने को क्यों कहा था। बाबा साहब को समझ करके भी आप कुछ नहीं कर पाओगे जब तक से बाबा साहब के 30 स्लोगन में से बीच वाले स्लोगन संगठित होने का मतलब नहीं समझ लोगे। आज संगठित होने का मतलब नहीं समझ पाते हैं लोग। संगठित होने का मतलब लोग समझ गए संगठन बनाओ, खूब बनाओ।
संगठित होने का मतलब अब यहाँ तक सीमित हो गया है कि संगठित का मतलब खूब संगठन बना लो, एगो दीवाना नाम से, एगो जीतन नाम से, एगो सौरंग नाम से, एगो बाबा साहब का नाम से, एगो बूझ साहब का नाम से मार चंदा पर चंदा लेते रहो और पूरा कितना कह दे 4 साल 10 महीना मिशन और चुनाव को 2 महीना कमीशन। वाह क्योंकि ऐसे संगठन वालों को चुनाव टाइम में पूछ लिया जाता है, आप नहीं चंदा दिए रहोगे, मोटा चंदा उधर से लेंगे और अपने सभी संगठन के लोगों को कहेंगे कि चलो बसपा के अगेंस्ट अपना अभियान चालू कर दो, वोट इधर कर दो। तो 10 ऊ गड़बड़ 10 ऊ गड़बड़ 10 ऊ गड़बड़ 10 ऊ गड़बड़, अजय यादव हार गए 141 वोट से। ऐसा ही ना, हमार समीकरण हमार फार्मूला बड़ा इजी वे में होता है, समझना है समझ लो, नहीं समझोगे सच यही है कि किसी भी व्यक्ति को समझना है तो जीते जी समझ लो, मरने के बाद खूब किताब उलाटते रहो। वाह नहीं मिलेंगे, जयंती मनाते रहो, आहा बहुत बढ़िया गा रहा था। जीते जी किसी का भी सम्मान करना सीख लीजिए, आपका राह आसान हो जाएगा, आपकी मंजिल आसान हो जाएगी। इसलिए अरे ललाई प्यारी यार वाली सबको सच्चाई